नमस्कार दोस्तों। आज 8 अगस्त है और इतिहास में 8 अगस्त मायने रखता है। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो का नारा गांधी जी ने आज ही के दिन दिया था। कब? 1942 में। और इसी पे जो है 75 ईयर डायमंड जुबली हम लोग वो भी मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस। और ये चेहरा तो आप लोगों को थोड़ा सा अनजाना सा लग रहा होगा, पर रियल गांधी का चेहरा यही है ना, जो आप नोट में देखते हैं। वो दरअसल रिचर्ड एटनबरो का फेस है, जो गांधी की रियल मतलब वास्तविक चित्र है, वास्तविक छाया चित्र है वो ये। ठीक है। और बहुत कम लोगों को पता है। खैर, आप ये जान लें कि ये जो गांधी हैं दरअसल यही असली गांधी हैं, या असली चेहरा उनका यही है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि हम जो नोट में गांधी का चेहरा या गांधी की जो वो लिख के घूमते हैं, वो रिचर्ड एटनबरो द्वारा जो गांधी का किरदार निभाया गया था उस फिल्म से लिया गया वो है। खैर, कोई बात नहीं, आज आप लोगों ने जान लिया इस बात को। तो अब चलते हैं मुख्य न्यूज की तरफ कि आज क्या है। आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन तो जानते ही होंगे, और यदि थोड़ा ज़्यादा जानना चाहते हैं तो फिर से पढ़ लीजिए उससे, है ना। और इसके बाद हम चलते हैं मुख्य न्यूज़ पे, है कि आज क्या है हमारे पास। तो मानसून फ्यूरी पहला, है ना, जैकेट पेज पे बनाया गया है। और काफ़ी देख रहे हैं कि किस तरीके केरला का जो पूरा पार्ट है वो बिल्कुल भर गया है ना, और जो हालत ख़राब हो रहे हैं, है ना। लार्ज डेफिशिएंट में जो क्षेत्र हैं, डेफिशिएंट में जो क्षेत्र हैं, नॉर्मल है, एक्सेस है। डेफिशिएंट में देखिए कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है ना, तो ये है। और लगभग नॉर्मल में लगभग सभी अधिकांश राज्य हैं, और एक्सेस में बहुत लार्ज एक्सेस में तो बहुत 60% और मोर में तो बहुत ज़्यादा है। तो ये असमान बारिश या असमान मानसून जो है बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो इससे ये पैटर्न क्यों तरीके से बदल रहा है इसको आपको देखना है। नेशनल डिजास्टर आर नो लॉन्गर एब्रेशन ऑफ कोस्टल स्टेट ऑफ केरला। खैर, ये वो है। उसके बाद हम आते हैं मुख्य अखबार की तरफ। पीएम लॉर्ड स्टेट फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन फाइटिंग कोविड-19, है ना। कोविड-19 को लड़ने के लिए, जैसे अभी कहीं कहीं से बहुत फिर केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए कहा है कि जो सहयोग करिए, सहकारिता के साथ, है ना, संघात्मक सहकारिता, इसके साथ बढ़िए और हम लोग साथ मिलकर इस पर लड़ेंगे, है ना। इसके बाद है सैटेलाइट लॉन्च बाय एसएसएलवी इन रॉन्ग ऑर्बिट नॉट यूजेबल, है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो एसएसएलवी लॉन्च किया गया है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा, तो वो जो है इसके बारे में देखिए कि गलत क्या हो गया है, किस तरीके की गलतियाँ हुई हैं, क्या दिक्कत हुआ। इससे ज़्यादा अच्छा है कि भारत में अंतरिक्ष की छलांग किस प्रकार से बढ़ रही है, ये ज़्यादा अच्छा है। तो आप भारत में अंतरिक्ष की छलांग क्या हुई है और उसके स्टेप्स क्या हैं, अभी आप 1947 के बाद से शुरू करें तो अभी तक के स्टेप्स देखिए कि क्या क्या छलांग या क्या क्या बड़े कदम हमारे हैं, उनको देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद है चीता री इंट्रोडक्शन। आप देखा होगा कि अभी चीते का पुनर्वास किया जा रहा है भारत में, चीता लाया जा रहा है। मैं नाम बोल रहा हूँ, किसी अफ्रीकी देश से लाया जा रहा है। तो अब चीता का री इंट्रोडक्शन क्यों, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पर बात की गई है। एनबीए चीफ ने कहा है कि कोई ऐसी चिंता की बात नहीं, कोई कंसर्न नहीं है ना। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के चीफ विनोद माथुर डिस्मिस्ड कंसर्न दैट दिस मे कॉज सेम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टाइगर्स इन द कंट्री आफ्टर ब्रीडिंग। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहा है। तो चीते के बारे में आप जान लीजिए, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है इसके बारे में जान लीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। इसमें
इसके बाद जो है इंडिया डेमोक्रेसी एंड द प्रोमिस्ड रिपब्लिक, है ना। तो आप लोग को पता है कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या अंतर है? तो यदि नहीं पता है तो आप इसके बारे में सर्च करिए, थोड़ा सा जानने का प्रयास करिए, है ना, कि डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, भारत जो है रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक भी है, तो इन दोनों में क्या अंतर है, बेसिक अंतर है, इन चीज़ों को देखिए। और एट 75 द कंट्री मस्ट बी जज द एक्सटेंट ऑफ विच हैज एडवांस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट, जो एक तरीके से पूरा 1947 से बाद के लेके अभी तक का जो क्या हुआ है इसके बारे में बात की गई है। तो इसे आप पढ़िए और समझिए कि जो चीज़ें मतलब 1947 के बाद हुई और क्या बदला डेमोक्रेसी में, रिपब्लिक के क्षेत्र में हम लोगों ने क्या उस आइडिया को पूरा कर पाए हम उस आइडिया को। ठीक है, तो इसको आप पढ़िए और बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। इसके बाद है कूलिंग द टेम्परेचर, पेज नंबर 6। US, चाइना एंड ताइवान आर लेफ्ट पिकिंग अप द पीस आफ्टर नैन्सी पेलोसी। तो वही है कि अब वहाँ पे साउथ चाइना सी में या ताइवान, चीन और अमेरिका के बीच में गर्मी या युद्ध के स्तर की बात हो रही है, तो उसको धीरे धीरे शांत करना चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए, इसी के बारे में बात की गई है। टैपिंग टेक्नोलॉजी टू चेक माइनर मिनरल प्लंजर, है ना। इंडिया has grossly underestimated the issue of illegal mining which damage environment। अभी जैसे आपने देखा होगा कि हरियाणा में जो अरावली की पहाड़ियाँ उनमें इलीगल माइनिंग हो रही हैं और बहुत सारे ऐसे भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है और उसका क्या असर पड़ता है ये अभी समझ में नहीं आया है, और ये जब समझ में आएगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसी पे पूरी बात की गई है, पूरे भारत के बारे में बात की गई है, कहाँ पे पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा, और भी कई प्रकार के प्रभाव हैं जो कि बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, इसी के बारे में बात की गई है। ठीक है, उसके बाद जजिंग द फजिंग ऑफ डाटा, पेज नंबर 7, है ना। The available technology for identifying data fuzzing are still inadequate to address all possible situations, है ना। And editorial nature generic a very Mendelian year, father of modern genetics on July 2022, legacy of Mendel। आपने मेंडलिफ वाला जो क्या बोलते हैं चार्ट है वो तो देखा ही होगा। उसके बाद जो यहाँ पे जो है द अवेलेबल टेक्नोलॉजी फॉर आइडेंटिफाई डाटा फजिंग आर स्टिल इनएडिक्वेट टू एड्रेस ऑल पॉसिबल सिचुएशन। तो इसमें ये देखिए कि जो तो यहाँ पे मेंडल का जो वर्क है उसको अभी मतलब डिस्कवर किया गया है या उससे फिर से मतलब क्या उसको फिर से रीइंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है या उसे फिर से पढ़ना चाहिए, उसकी मतलब जो उस समय जैसे बहुत सारे आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे विज्ञानियों ने अपने अपने सिद्धांत दिए, आपने ये देखा होगा बहुत सारे विज्ञानी हैं जो जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, तो और हम आज तक उन्हें मानते चले आ रहे हैं। तो क्या ये अभी भी वर्क कर रहे हैं या इन पे हमें फिर से रिसर्च करने की आवश्यकता है? इसी प्रकार से जैसे गैलीलियो, न्यूटन, बर्नौली, डाल्टन, डार्विन, मेंडल, बहुत सारे लोगों ने दिए हैं। उसी पे मैं यहाँ पे मेंडल की बात की गई है, आप यहाँ पे इसे पढ़िए और फिर से देखिए कि क्या वो आज भी उतने ही कारगर हैं या उतने ही अपनी महत्ता रखते हैं या फिर उनकी महत्ता कम हो गई है या बिल्कुल समाप्त हो गई है, इसी पर बात की गई है। ठीक है, इसके बाद है द वर्किंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, है ना। कॉलेजियम सिस्टम किस प्रकार से काम करता है सुप्रीम कोर्ट का, उसी के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है। तो आप किस प्रकार से अपॉइंटमेंट, चूँकि चीफ जस्टिस बदलने वाले हैं, रमन्ना की जगह में यूयू ललित आने वाले हैं, आपने कल के वीडियो में देखा होगा 7 अगस्त वाले में, तो वहाँ पे यूयू ललित आने वाले, तो किस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम काम करता है इसी की बात गई है।
उसके बाद है द ग्रेट बैरियर रीफ रिकवरी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट थ्रेट्स, है ना। ग्रेट बैरियर रीफ आप जानते ही हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है और पाएगा मतलब है, स्थित है। और उसके जो रिकवरी और वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट थ्रेट्स में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें क्या इस पर असर पड़ रहा है और किस प्रकार की रिकवरी किस प्रकार से कर सकते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिकवरी रिकॉर्डेड इन ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ, व्हाट आर द पोटेंशियल थ्रेट टू इट्स हेल्थ, है ना। तो किस तरीके से इसमें असर पड़ सकता है इसके बारे में डिटेल बात करी गई है, ठीक है। इसके बाद है वाई आर रेगुलेटर्स swooping down on stable coins, है ना। How to stable coins feature with the crypto market, what has led sudden scrutiny. In early July, Financial Stability Board, a body which advises major economic international finance promised to push stable coin regulating, citing recent turmoil in cryptocurrency market. The international body said working to ensure the crypto assets are subject to robust regulation and supervision. अभी जो आपने देखा होगा कि यूरोप जो है क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बात कर रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी भी देश की मुद्रा को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, इसके बारे में पूरी बात की गई है ना। और स्टेबल कॉइन किसे कहते हैं इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो आप इसे पढ़िए और इससे समझिए। उसके बाद है इंडिया बिगिंस कॉपरेशन विथ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, ठीक है। और ये पेज नंबर 10 पे है, मैरीटाइम फोर्सेस से बात की गई है। कमांड हेडक्वार्टर बहरीन, हमारे मैरीटाइम फोर्सेस जो समुद्र वाला मामला है तो उसमें मैरीटाइम फोर्सेस कॉपरेशन कर रहे हैं। तो किन किन से कॉपरेशन किया जा रहा है और कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, तो इसे आप पढ़िए। और थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्यों किया जा रहा है। तो ये देख लीजिए, इन ए फर्स्ट यूएस नेवी शिप इन इंडिया फॉर रिपेयर्स, है ना। यूएस की नेवी शिप जो है इंडिया आया है वो रिपेयर के लिए, ये पहली बार है। तो ये एक बड़ा कदम है ना। भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अमेरिकी जहाज का रिपेयर करता है, तो ये बहुत बड़ा कदम है ना। उसके बाद है CSIR गेट्स इट्स फर्स्ट वुमेन चिफ, तो CSIR जो काफ़ी जानी मानी संस्था है और मतलब साइंटिफिक रिसर्च में काफ़ी जानी मानी संस्था है, और उसने पहली बार महिला चिफ उसको मिली है। हाँ, कलाई सेल्वी, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ उनका नाम, सो इट मे बी। तो कलाई सेल्वी सेकंड फ्रॉम राइट, तो ये जो है ये बनी है, डायरेक्टर जनरल बनी है। तो ये अच्छी बात है, 80 साल के इतिहास में CSIR मूवमेंट और महिला सशक्तिकरण की दिशा में, जैसे द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति बनी, अब CSIR की पहली महिला चीफ बनी, तो ये कैसे इम्पॉर्टेंट है या कैसे सपोर्ट करेगा इसके बारे में आप ध्यान दीजिए, ठीक। और आज के लिए फिर इतना ही, फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।